बच्चों कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो उसने 600 रुपये उठाए थे और उसमें 50-50 के नोट थे, अर्थात 12 नोट रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं, मतलब हरि सिंह का कहना ये है कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आराम से, जैसे अरबवासी अपने जीवन को बड़े शान के साथ, बहुत ऐशो आराम के साथ गुजारते हैं, बिताते हैं, उसी तरह मैं भी इन 600 रुपये का 1 हफ्ता या 2 हफ्ता अरबवासियों की तरह खर्च करूँगा। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं। यहाँ से आज देखते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When I reached the station, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट जहाँ से टिकट काटते हैं, टिकट लेते हैं, मैं उस कार्यालय पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. और मैं सीधे स्ट्रेट मीन्स तेजी से जो प्लेटफॉर्म होती है उसकी ओर गया। यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। द लखनऊ एक्सप्रेस, जो रेलगाड़ी थी उसका नाम था द लखनऊ एक्सप्रेस, वॉज जस्ट मूविंग आउट, वहाँ से जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और रेलगाड़ी को अब अपनी स्पीड पकड़नी थी, अर्थात अब रेलगाड़ी को अपनी स्पीड बढ़ानी थी। जैसे रेलगाड़ी चलती है तो थोड़ी देर आवाज़ होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को गियर अप करती है। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेस, और मैं लखनऊ एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में उछलकर जाने में समर्थ हुआ, सफल हुआ, या एबल मीन्स समर्थ होना या योग्य होना। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं सकुचाया या मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ कारणों से मैं हिचकिचाया, उन कारणों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अर्थात हरि सिंह के कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण से वह रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठकर भी हिचकिचाए होंगे। तो एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने इस तरह से जाने का मौका खोया। When the train had gone, I found when the train had gone, I
found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. When the train had gone, जैसे ही रेलगाड़ी वहां से गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted कहते हैं निर्जन. निर्जन का अर्थ यहाँ पे ये है जहाँ पे कोई व्यक्ति ना रहे, वहाँ पे उसको हम निर्जन कहेंगे. निर्जन को अंग्रेजी में डेजर्टेड कहते हैं. तो मैंने खुद को उस वीरान या उस निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेला अकेला खड़ा पाया. आई हैड नो आइडिया. मुझे मेरे मन में कोई विचार नहीं था, अर्थात मैं समझ नहीं पा रहा था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि आज की रात में कहाँ बिताऊं. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे मित्र नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मुझे विश्वास, मेरे मन में एक धारणा थी कि जो मित्र होते हैं वे मदद करने की बजाय परेशान करने वाले होते हैं. अर्थात हरि सिंह का मानना था कि जो मित्र होते हैं वे मदद तो जितनी करेंगे उतनी करेंगे, लेकिन परेशानी उससे ज़्यादा देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं नहीं चाहता था कि मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में रुकूं और मेरे बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हों. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. केवल एकमात्र व्यक्ति आई न्यू, जिसे मैं जानता था रियली वेल, अच्छी तरह, वॉज द मैन, वह व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसे मैंने रॉब किया था. रॉब मीन्स लूटा था. रॉब्ड क्या था? लूटा था. और ही इज नन अदर देन अनिल. लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से चला गया. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा एक करियर था. आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने कई लोगों के चेहरों को पढ़ा था, का अध्ययन किया था. अब चेहरों को पढ़ने का अर्थ ये हुआ कि जो चोर होते हैं या कोई भी व्यक्ति किसी के चेहरे के भाव को देखकर समझ जाता है कि सामने वाली व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या वह क्या चाहता है. When they had lost their goods, मैंने कई लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था जब वे अपने सामान को खो देते हैं. मतलब यदि किसी व्यक्ति का सामान चुराया गया हो तो उसकी मनोदशा किस तरह की होगी, उसका मुखाभाव कैसा होगा, ये मैंने अच्छी तरह से कई लोगों के चेहरों को पढ़ा था. द ग्रीडी मैन शोड फियर, अब वो जिन को उसने अपने करियर में लुटने के बाद देखा था, उसमें जैसे द ग्रीडी मैन एक लालची व्यक्ति, शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते थे वे क्या दिखाते थे,
डर दिखाते थे। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति यदि उनकी चीज़ें खो जाएं तो उन्हें गुस्सा आता। उसने उनके चेहरे पर गुस्से का भाव देखा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वह कुछ नहीं करता है सिवाय इसके कि मेरा सामान चोरी हो गया है। उसमें एक स्वीकृति का भाव होता है कि अगर मेरा सामान चोरी हो भी गया तो क्या करना है अब, इस तरह के भाव उसमें होते हैं। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल्स फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी, थेफ्ट इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन मैं अनिल के चेहरे के बारे में जानता था कि जब उसे पता लगेगा, किसके बारे में, चोरी के बारे में पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसमें थोड़ा दुख झलकेगा, उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत दुख के भाव को मैं देख पाऊंगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, दुख का भाव कैसा होगा, पैसों की हानि का भाव न होकर, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसके चेहरे पर जो दुख का भाव होगा वो विश्वास को खोने का होगा, न कि पैसों को खोने का होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब यहाँ पे देखो आप, हिंदी वर्ड यूज हुआ है। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, द नाइट वॉज chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. मैंने स्वयं को मैदान पर पाया, एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और मैदान में एक बेंच रहा होगा तो वो कह रहा कि मैं उसमें बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स अत्यधिक ठंड होना, रात को अत्यधिक ठंड थी, अर्थात रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा मुझे महसूस हुआ। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर माह के शुरुआती दिनों की बात है। एंड अ लाइट ड्रिजल, और थोड़ी, लाइट मीन्स यहाँ पे प्रकाश ना होकर थोड़ी, ड्रिजल बूंदाबांदी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, पहले से ही मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। हरि सिंह कह रहे हैं ऐसा कि पहले से ही मुझे ठंडा लग रहा था, और थोड़ी बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया, एडेड। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही वर्षा तेज, क्वाइट हैवीली, बहुत तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी जो कमीज थी और जो मेरा पायजामा था वो मेरी त्वचा पर चिपक गया। अर्थात जब बारिश होती है तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे बदन पर स्टक हो जाते हैं। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे के आर पार हुआ। ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। आगे है, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clocks showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. I went back to the bazaar. मैं बाजार वापस गया, and sat down in the shelter of the clock tower. और घंटा घर जो होता है, आपने देखा होगा यदि कोई देहरादून गया हो तो चौराहे पे जो घंटा घर है, ठीक इसी तरह का बाजार रहा होगा जिसमें क्लॉक टावर लगा होगा। तो उसके नीचे जो शेल्टर बना था, आश्रय बना था, मैं उसमें बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो उस पर घड़ी थी वह
मध्य रात्रि को दिखा रही थी, अर्थात रात के 12 बजे होंगे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने अब नोट के बारे में सोचा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से, वर्षा से डैम्प हो गए थे, यानी गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. Anil's money, अनिल का पैसा, in the morning, सुबह के वक्त, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. संभवतया यदि अनिल के पास पैसा जो कि मैंने चुरा दिया है वो होता तो संभवतया वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपये देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन ये तो अब मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं दौड़ पाऊंगा, वो सोच रहा है इस तरह की बातें। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और मैं इतने बड़े वाक्यों को और नहीं सीख पाऊंगा, और लिखना नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn, if only तो इसको दिख रहा है, हाँ, only to learn to read and write. I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं इन सारी चीज़ों को चोरी की उत्तेजना में भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि बड़े वाक्य को यदि मैं लिखना सीख गया तो मुझे जब लिखना पढ़ना आ जाए तो मैं इन कुछ 100 रुपयों की तुलना में बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यह चोरी करने का एक छोटा सा मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी छोटी चोरी जो होती है वो पकड़ी जाती है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तविक एक बड़ा आदमी जिसे कहते हैं वह बनना, मतलब बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर, एक चालाक, एक चतुर, एंड रेस्पेक्टेड, और सम्मानित व्यक्ति बनना, वह समथिंग एल्स, और कुछ होता है। अब वो सोच रहा है कि यार चोरी करना तो एक छोटी सी बात है, छोटा सा मामला है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति बनना और कुछ है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं अनिल के कमरे की ओर तेजी से
गया, लेकिन मुझ में जो भावना थी वो घबराया, जैसे एक घबराया हुआ व्यक्ति होता है उस तरह से मैं अनिल के कमरे की ओर तेजी से वापस गया। फॉर इट इज़ मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड मीन्स जिसको पकड़ना जा सके। वो कह रहा कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उसको वापस रखना, उसको बिना किसी को पता चले उसे वापस रखना उससे ज़्यादा टफ होता है, मतलब ज़्यादा कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने दरवाजे को शांति से बिना शोर किए हुए खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। तब मैं दरवाजे के मध्य में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट। और बाहर जो प्रकाश था वो जैसे चंद्रमा का प्रकाश बादलों के साथ चंद्रमा का प्रकाश होता है उस तरह का था। अनिल वॉज स्टिल asleep। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने तक रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स। और मेरे जो हाथ थे, मैंने अपने हाथ में उन नोट्स को रखा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैं अनिल की सांसों को अपने हाथों पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं स्टिल में चुपचाप शांत। मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब मेरे हाथों ने गद्दे के किनारे को गद्दे के किनारे तक गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने इसके नीचे जो नोट्स थे उनको स्लिप कर दिया, अर्थात उनको उनको धीरे से बिना शोर किए हुए उसके यानी मैट्रेस के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I awoke late next morning. मैं अगली सुबह देर से जागा टू फाइंड। मैंने देखा कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी, क्योंकि मैं तो देर से जागा तो अनिल ने चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने मेरी ओर अपने हाथ को फैलाया, अर्थात मेरी ओर अपने हाथ की। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. उसने कहा ना, अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए, अर्थात कल मुझे कुछ पैसे मिले। और फिर आगे कहा कि आज से नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब आपको नियमित रूप से आपको वेतन के रूप में मैं पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी जो भावनाएं थी वे जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट। लेकिन जैसे ही मैंने नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन। मैंने देखा कि यह अभी भी गीला था, क्योंकि रात को जो बारिश हुई थी और जो मैंने पायजामे में नोट रखे थे वो गीले हो गए थे। तो वो नोट अभी भी, जो नोट किसने दिया, अनिल ने मेरे हाथ में दिया, वो अभी भी गीला था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा, यानी अनिल ने कहा कि आज हम वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट appealing way, and the smile came by itself without any effort. वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन न तो उसके होंठ, नॉर हिज आइज, नहीं उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, कुछ भी भाव नहीं दिखाए।
न तो उसके होंठों ने और न ही उसकी आंखों में कुछ भाव थे, कुछ स्पेशल भाव थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान लेकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और इस बार की जो मेरी मुस्कुराहट थी उसमें फ्लैटरी नहीं थी, उसमें चापलूसीपन नहीं था। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के मैं इस बार मुस्कुराया। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेसन। इसके बाद हम कल आपको मीनिंग दिखाएंगे और उसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर होंगे।